नमस्कार, मोनेश शोभा जैन के साथ आप देख रहे हैं SM न्यूज, MP11 न्यूज, द निमाल एक्सप्रेस न्यूज। नगर कुक्षी में प्रोपेल लीड एक शैक्षणिक प्रणाली व रम्पी डम्पी एकेडमी द्वारा भव्य सेमिनार हुआ संपन्न। वर्तमान में नई तकनीकियों द्वारा देश व विदेशों की बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है। वही पत्ती अब हमारे नगर कुक्षी के बच्चों को प्राप्त होंगी। श्रीमती शोभा कोठारी, कुक्षी, दिनांक 27 मार्च 2025 को नगर की शिक्षण संस्था रम्पी डम्पी एकेडमी, जिसका प्रथम उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, ऐसी शिक्षण संस्था ने विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम CBSE, NCERT के समान आधुनिक तकनीकी द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाली प्रोपेल LELD एक शिक्षा प्रणाली के साथ मिलकर स्कूल कैंपस में नगर व आसपास के पालक गण व बच्चों को नई तकनीकी द्वारा शिक्षा कैसे दी जा रही है, उस टॉपिक पर सेमिनार का आयोजन किया। इस नई शिक्षा टेक्नोलॉजी द्वारा विश्व और हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, उसी शिक्षा को नगर कुक्षी के बच्चों को उपलब्ध करवाई जाए। इसी उद्देश्य को लेकर पालकों के समक्ष सेमिनार के माध्यम से बताया गया। देखें पूरी खबर। अब उसको देन एंड देयर, अगर उसको किताब से कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वही के वही टाइम पे वो बच्चा जब अपनी आंखें ऊपर करेगा तो सेम चीज जो किताब में है वो बच्चा टेलीविजन पे देखकर सीख सकता है, सुनकर समझ सकता है। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, जहां पर आप देख सकते हैं अब इस साल से इस स्कूल में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। यहाँ पे जितने भी टीचर बैठे हुए हैं, इनकी पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रही है। आने वाले टाइम में भी इनकी 2 से 3 बार ट्रेनिंग्स रखी गई हैं, जहां पर आने वाला जब हमारा सत्र ओपन होगा जून जुलाई में, जब से बेसिकली हर टीचर काफी ट्रेंड होकर अब आपके बच्चों को पढ़ाना चालू करेगा। जो भी आए हुए पेरेंट्स हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्कूल की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, 2008 जब फर्स्ट टाइम हमने इस स्कूल की शुरुआत की थी, ठीक है। जब नींव रखी थी मेरी दादी ने, मेरी ग्रैंड मदर है, हमने धीरे धीरे हर साल प्री प्राइमरी से शुरू करके क्लास 4th तक स्कूल थी जब 2008 में, ठीक है। मिनिमम स्टूडेंट्स, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ही कम बहुत ही लो लेवल का एजुकेशन से उस टाइम का जो सिस्टम था एजुकेशन का, बहुत आज की डेट के हिसाब से बहुत लो लेवल पे था, ठीक है। 4th से शुरू की, हमारा विलेज एरिया है, प्लस यहाँ पे जितना कम एक्सपोजर मिलता है नई चीज़ों का बच्चों को, वो मिलना, वो एक्सपोजर आज हम देने की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। स्मार्ट क्लास सब करते हैं। एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट क्लास तो सभी कर रहे हैं, बट स्मार्ट क्लास होने से होता क्या है, क्या कर लोगे आप, क्या सिखा दोगे स्मार्ट क्लास से? आपके पास अगर कोई चीज नई आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसका यूज करने का तरीका, वो जब तक आपके पास नहीं होगा तो आप उसको किस तरह से बच्चों को दोगे। बेसिकली हम हमारी स्कूल में ना बच्चों से ज्यादा टीचर्स को नर्चर करना ज्यादा पसंद करते हैं पहले, क्योंकि अगर टीचर्स नर्चर्ड रहेंगे तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। नर्चरिंग, टीचर्स को बड़ा करना साथ में, तभी बच्चे हमारे साथ बड़े हो पाएंगे। तो अब इस साल से हम कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रोपेल के साथ, ठीक है। प्रोपेल पावर्ड बाय लीड, ठीक है। तो बेसिकली हमारा स्मार्ट क्लास का ऑप्शन यहाँ पर ये आता है कि हम यहाँ पे टीचर्स को एडवांस बनाएंगे। अगर टीचर्स एडवांस होंगे तो वैसे ही आपके बच्चे भी एडवांस होते जाएंगे। बात आप मेरी समझ रहे हो सभी, ठीक है। तो पहली शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, पहला कदम ले रहे हैं नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके और फ्यूचर एडवांसमेंट के लिए। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आने वाला समय बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स वगैरह, हमारे यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता इन सब के बारे में। मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने भी कोई बहुत बड़ी स्कूल्स में पढ़ाई नहीं करी है क्या, बचपन से मैं कोई मल्टीनेशनल स्कूल में, बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़कर आया हूँ। इसी स्कूल से मेरा बेस है, यही मेरा स्कूल है, यही मेरा बेस है। यहीं से शुरू किया, यहीं पे आके वापस आप ही के सामने खड़ा हूँ ताकि आपको ही कुछ दे सकूँ नया, ठीक है। आज ये फंक्शन हमने स्पेशली पेरेंट्स के लिए रखा हुआ है,
ताकि वो समझे आपके बच्चों को आप क्या देना चाह रहे हो। आप जो इतनी फीस देते हो, जो इतना एजुकेशन हो, जो इतनी मेहनत करते हो अपने बच्चों के लिए, तो वो क्यों कर रहे हो? अगर हमको वो सब चीज़ें उनके अपने बच्चों को मिल ही नहीं रही है तो हम मेहनत किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? हम अगर मेहनत करें तो हमको कुछ फल तो मिले एटलीस्ट। 100% का 10% भी मिलता है तो खुशी तो हमको ही होगी ना। ठीक है, तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ हमारा प्रोग्राम आगे बढ़े। जैसे हमने 2008 में शुरू करा था, नई सोच के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ। जो मेरी दादी का था, उनका 50 इयर्स का जो एक्सपीरियंस जो उन्होंने दिया था बच्चों को, इस लेवल पे जो स्कूल है ये 16 साल के बाद, तो ऐसे तो आई नहीं है। मेहनत सभी ने करी है, पेरेंट्स ने भी की है, टीचर्स ने भी की है, मैनेजमेंट ने भी की है और हमने भी की है। सर, आज आप जो कुक्षी आए हैं, आज जो नगर की प्रतिष्ठित शिक्षक संस्था है रम्पी डम्पी एकेडमी, यहाँ पर आपका आना क्यों हुआ, उसकी थोड़ी जानकारी सर। जी, दरअसल कुक्षी तहसील का ये जो स्कूल है रम्पी डम्पी एकेडमी, 2008 से ये स्कूल बेसिकली यहाँ पर चल रहा है। एंड इस साल 2025 में आने वाला जो एकेडमिक ईयर होने वाला है इस स्कूल का, ये पहले से कई सालों से बहुत ज़्यादा कुछ नया परिवर्तन करने जा रहा है, जहाँ पर इस स्कूल ने अब लीड स्कूल के प्रोपेल जो करिकुलम प्रोग्राम है उसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर अब इस स्कूल का हर बच्चा मल्टी मॉडल लर्निंग के द्वारा पढ़ाई कर पाएगा। जहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट ने NCF लेकर आए हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023, उसमें जो मल्टी मॉडल लर्निंग का जिक्र किया गया है, उसके माध्यम से अब यहाँ कर बच्चा विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी लर्निंग, प्रैक्टिकल तरीके से और ट्रेडिशनल तरीके से भी पढ़ाई कर पाएगा। एंड आने वाले टाइम में बेसिकली शोभा कोठारी जो यहाँ की प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर मैम है, इनके नेतृत्व में यहाँ पर अब हर एक स्टूडेंट को मल्टी मॉडल लर्निंग के साथ में हर बच्चा चीज़ों को देखकर रियल एक्सपीरियंस के साथ में पढ़ाई कर पाएगा। सो आज हमने इस शहर के सारे पेरेंट्स को बुलाया एंड उनसे रूबरू होकर हमने ये सारी चीज़ें उनको समझाई कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है डिजिटल एजुकेशन आज के टाइम में, जहाँ पर बच्चों के तरीके से उनको पढ़ाना। सो आज हमारा नमन जी के द्वारा आज ये पूरा प्रोग्राम आगे रहा और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम कुक्षी तहसील में रम्पी डम्पी स्कूल में आयोजित हुआ। नमन सर, आप थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में जानकारी बताएं। हाँ, हमारी संस्था 2008 में शुरू हुई थी कक्षा 4 के साथ। आज 12th तक हम इस मुकाम पर है 2025 में, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग को इंटीग्रेट करके एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कहने जा रहा हूँ कि हमारा रम्पी डम्पी एकेडमी संस्थान विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहकर कार्यरत है। वह हमारी संस्था के प्रमुख श्रीमती शोभा कोठारी मैम विगत 50 वर्षों से कुक्षी तहसील को शिक्षित व सुसंस्कारित बनाने में कार्यरत है। साथ ही वह महिला सशक्तिकरण के मुख्य उदाहरण भी है। वह सदैव कुछ न कुछ नया करने की इस उम्र में भी ललक रखते हैं, सोचते हैं। वो चाहते हैं कि कुक्षी को कुछ न कुछ नया आयाम शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाए और वे दें। इस प्रकल्प में आदरणीय श्रीमती शोभा कोठारी इस वर्ष से हमारे क्षेत्र में एक नई शिक्षा पद्धति को ला रही हैं, जो एक ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम है। इसे हम प्रोपेल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। हमारे विद्यालय में व क्षेत्र में के विद्यार्थियों को शिक्षण हासिल करने में बहुत ही इस कार्यक्रम से सहायता मिलेगी। ऐसा सोचकर मैम ने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने हेतु इस एजुकेशनल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब एजुकेशन स्क्रीन पर होगी, यानी कि हमारी ग्रामीण लैंग्वेज में जो हम बोलते हैं कि पर्दे के ऊपर पढ़ाया जाएगा, यानी स्मार्ट क्लास में भी अब हमारी एजुकेशन चलेगी। अब हमारी क्लासेस स्मार्ट होंगी, हमारे टीचर्स स्मार्ट होंगे और हमारे प्रिंसिपल भी स्मार्ट होंगे। वे तो थे ही, पर और भी अपडेट हो जाएंगे। तो इन सभी के कारण बस मैं इतना कहकर 4 लाइनें मैम के लिए ये कहूँगा कि ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे जमाने में, पर मैम जैसी शख्सियत नहीं देखी, मैम जैसी शख्सियत नहीं देखी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप सभी पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।